नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। आप यहां देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया हुआ है bdlindia.in कैरियर पेज पे हूँ मैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड के। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं खुद भी। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है ये वाला सेक्शन, रिक्रूटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर के पीरियड के लिए यहाँ पे रखने के लिए बात की गई है। इस नोटिफिकेशन को जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ कि नोटिफिकेशन पे क्या क्या चीज़ें आपसे कही गई हैं। ठीक है, देखिए ये है नोटिफिकेशन। इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, वो यही एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वेट अ बिट। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है आपको, नीचे की तरफ जब आप आएंगे इसमें क्या है कि नीचे की तरफ जब आप आइए, वाकई इंटरव्यू बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद देखिए जो इसको ऑनलाइन आवेदन करने का टाइम है, देखिए 24/1 से लेके आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग टाइम जो है 14/2, यानी 24 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है और क्लोज किस कब तक हुआ होगा, 14 फरवरी 2024 पे ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड है हमारा, ये क्या है, मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। PSU है, एक मिनी रत्न है कैटेगरी में आता है और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इन सभी पोस्टों के लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी गई है, बेंगलुरु कर्नाटका रीजन में है ये। उसके बाद जो पोस्ट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में। उसके बाद वाकई इंटरव्यू डेट देख सकते हैं 17/2, 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद 17 तारीख से यहाँ से इंटरव्यू आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो इंटरव्यू डेट एंड वेन्यू, यहाँ पे लोकेशन पे इंटरव्यू आपका कहाँ कंडक्ट करवाएगा, तो वो आपका कंडक्ट करवाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कंचन बाग, हैदराबाद, TS नियर टू मिधाई बस डिपोट, यहाँ पे आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बहानूर यूनिट डिस्ट्रिक्ट के लिए TS के लिए है। इसका इंटरव्यू जो कंडक्ट करवाएगा BDL टाउनशिप बहानूर एंड सनग्रेडी TS नियर टू पाटनचेरू, यहाँ पे आपका कंडक्ट होगा। तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। उसमें देखिए उसके बाद 25 तारीख को आपका कंडक्ट करवाएगा इन ब्रांचों के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो ये आपकी पोस्टें हैं डिफरेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसके बाद जब नीचे की तरफ आप आएंगे, ग्रैंड टोटल देखिए 142 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग है, ये डिफरेंट इंटरव्यू है आपके। विशाखापट्टनम में भी इंटरव्यू है, टाउनशिप भानूर में भी इंटरव्यू है। उसके बाद देखिए इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए देखिए यहाँ पे टोटल 136 वैकेंसीज़ है। उसी तरह प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं 142 वैकेंसीज़ है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए 83 वैकेंसीज़ है और कैटेगरी वाइज आपका बांट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो EWS कैटेगरी के लिए, UR कैटेगरी के लिए 28 साल। उसके बाद 14/2/2024 तक ये चीज़ें होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर, कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या चाहिए आपका, BSc होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए 4 ईयर। उसके बाद ME या MTech होना चाहिए आपका कि इन सभी ब्रांचों में। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्लास MBA होना चाहिए मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट क्लास MBA होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस के लिए पास CA ICW कोर्स ये होगा, AIMA रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो इसमें आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए देखिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है आपसे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, इन सभी ब्रांचेस से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये सारे क्राइटेरियाज मांगे गए हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए देख रहे हैं डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स ऑफिस एप्लीकेशन होना चाहिए। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट जो होता है ITI इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, इन सभी ट्रेडों में आपके पास होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो तो भी आप इसमें एलिजिबल है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के डिप्लोमा इन कंप्यूटर कॉमर्सियल में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद देखिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है उस रिलेवेंट इंडस्ट्री में, जैसे जिस चीज़ से आपका ब्रांच है उसी ब्रांच से रिलेटेड आपने जहाँ पे जॉब किया है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
उसके बाद इसमें एक प्लस पॉइंट कहा गया कि 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है कैंडिडेट्स हैं, जो डिप्लोमा एंड बीटेक होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अगर किसी ITI होल्डर्स कैंडिडेट में मोस्टली अप्रेंटिसशिप करते ही हैं, तो उनका अप्रेंटिसशिप भी 1 साल एक्सपीरियंस के रूप में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंडेटरी सैलरी प्रूफ डॉक्यूमेंट वगैरह के ये सारी चीज़ें, लास्ट पे स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, PF का स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबमिट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक टीचिंग वगैरह का एक्चुअली इंटर्नशिप वगैरह, किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो वो सारी चीज़ें इसमें कंसीडर नहीं की जाएंगी एज एक्सपीरियंस के रूप में। ठीक, उसके बाद देखिए, जो पहले जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स लोग हैं सबके, उनको जो कंसोलिडेटेड पे मिलेगा वो 30,000 रुपीज़ का रहने वाला है, यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद जो सेकेंड ईयर में 33,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में 36, उसके बाद फोर्थ ईयर में आपका 39,000 हो जाएगा। इसी तरह से डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए आप सैलरी देख सकते हैं, इस तरीके से सैलरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट जो ITI होल्डर्स हैं उनके लिए सैलरी है 24,500, 26,000, फिर उसके बाद 27,500 रहने वाली है। In addition to consolidated reimbursement to above post, an amount of 10,000 per year will be paid towards expenses like medical insurance, premium, attire allowance, stitching charges, footwear allowance। आपको इसके अलावा 10,000 रुपये का पेमेंट एडिशनल 1 साल में आपको और दिया जाएगा, जैसे आपके कपड़े वपड़े से रिलेटेड, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो भी क्लेम करना हो आपको उन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। रिलैक्सेशन के बारे में, रिलैक्स और जो वेन्यू रहेगा आपका इंटरव्यू ऑन द डेट जो भी मैंने आपको दिखाया था उसी डेट पे आपको करना रहेगा। उसके बाद इसमें करना क्या है कि आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जैसा कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करके दिखाया। उसमें जैसे ही आप विजिट करेंगे उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैरियर सेक्शन कॉलम में जाके ऑन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर्म 24/1/2024 से ओपन हो चुका है 14/2 तक, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो आपको करना होगा। अमाउंट आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 300 रुपीज़ का पे करना होगा और बाकी अदर पोस्टों के लिए 200 रुपीज़ का अमाउंट पे करना रहेगा। वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। कैंडिडेट शुड अटेंड वॉक इन इंटरव्यू। जो कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने जाएंगे वो अलॉन्ग विद द फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। एक सेट ऑफ फोटोकॉपी जो चाहिए आपकी वो सभी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। शेड्यूल इंटरव्यू रिस्पेक्टिव प्लेस में ओरिजिनल के साथ होने चाहिए। ओरिजिनल फॉर द वेरिफिकेशन, ओरिजिनल भी आप लेकर जाएंगे। उसके बाद पहला कह रहा है आपसे प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आप रजिस्ट्रेशन करें रजिस्ट्रेशन स्लिप की प्रिंट आउट। ड्यूली फिल्ड बायोडाटा आपके पास होना चाहिए BDL की वेबसाइट पे 2B कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। कॉपी ऑफ आधार कार्ड होनी चाहिए आपके पास। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ITI वगैरह जो कुछ भी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी। कॉपी ऑफ BE BTech एंड BSc ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो भी कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी है ये भी आप एलिजिबल हैं। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस, लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए, सैलरी स्लिप यानी ज्वाइनिंग डेट एंड लिविंग डेट का ऑफर लेटर वगैरह कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। सैलरी का प्रूफ चाहिए, प्रोविडेंट फंड, ESI मेंबरशिप, सैलरी अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, 1 ईयर का स्टेटमेंट चाहिए आपका। उसके बाद CGPA वगैरह में जो कुछ भी लेटर ग्रेडिंग वगैरह जो भी आपका काउंटिंग के लिए तो उसमें नीचे लिखा गया रहता है, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने रहते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसमें मेंशन किया गया हो, जैसे CBSE बोर्ड से जो कैंडिडेट ने हाई स्कूल पास आउट किया हुआ है तो जैसे 6.2 CGPA किसी कैंडिडेट का है तो नीचे के लाइन में लिखा गया रहता है 9.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो उस तरीके से उसका अगर कोई CGPA पैटर्न पे है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू डेट है और वेन्यू दिया गया है यहाँ पे 18, ये जो वेन्यू मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया है, तो ये सारे वेन्यूज़ लोकेशन है, इन सभी लोकेशन पे आपको पहुँचना होगा। तो जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं आई थिंक उन लोगों को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार अप्लाई करना चाहिए। और मार्क ऑफ जैसे क्राइटेरिया जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर का, उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि 75 मार्क्स, जो आपका इसमें कहा गया है कि क्वालिफिकेशन के जो परसेंटेज होंगे अलॉटेड 1 मार्क्स ईच परसेंटेज का, जैसे आपके किसी 75% है तो उसको 75% पूरे यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जैसे किसी का 75% है उसको 75% पूरा मिलेगा। फिर उसके बाद रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एलोकेटेशन ऑफ मार्क जो होगा, 1 साल का आपको 3 मार्क मिलेगा, 2 साल का 6 मार्क, 3 साल का 10 मार्क, मैक्सिमम आपको 10 मार्क मिलेंगे। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है जिसके पास 3 साल तो वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकता है। 10 नंबर उसे मिल गए, कितने हो गए मार्क्स आपके? टोटल 85 हो गए। फिर इंटरव्यू डिपेंड करता है 15 मार्क्स का, इंटरव्यू 15 मार्क्स का डिपेंड करता है, तो आपको कुछ ना कुछ भी वो भी मार्क्स दिया, अगर 10 मार्क्स भी दिया तो भी आपके 95 मार्क्स बन गए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास, तो भी आपको इजीली सिलेक्शन इसमें इजीली आपका हो सकता है। ठीक है, और ये जो फिक्स टर्म बेसिस है 4 साल के एक्सटेंडेबल, और 4 साल के बाद आपका बढ़ाया भी जा सकता है। ये देखिए लाइन पहले ही लिख दी जाती है, डू नॉट प्रोवाइड एनी क्लेम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन BDL। आप परमानेंट के लिए आप कभी क्लेम नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, TA DA एंड ये सारी चीज़ें नॉट पेड आउट द कैंडिडेट हु आर अटेंडिंग द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू अटेंड करने जाएंगे तो इस तरीके का आपका कोई भी TA DA वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है,
तो यही एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।